देखिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो चीज़ आप अभी बोल रहे हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और कैबिनेट ने भी मंजूर कर दिया, मोदी कैबिनेट ने। आपको कुछ ऐसा सुना सुना नहीं लग रहा क्या? आपने कुछ साल पहले एक वन नेशन वन टैक्स सुना था, आपको कुछ याद आ रहा है? वन नेशन वन टैक्स, तो वो था जीएसटी। अब मुझे बताइए कि आप भी एक टैक्स पेयर होंगे या टैक्स के बारे में जानकारी होगी आपको। आपको इस देश में कितने टैक्स लगते हैं? क्या वन नेशन वन टैक्स ये लागू करने के बाद में जो गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी जो हमारे देश में लागू हुआ, उसके बाद में क्या हमारे ऊपर बाकी टैक्सेस लगना बंद हो गए? हमको इनकम टैक्स पे करना नहीं पड़ता? क्या पेट्रोल के ऊपर सेल्स टैक्स और क्या एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रही? क्या वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट नहीं लग रहा? क्या आप कोई प्रोफेशनल आदमी के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स नहीं लग रहा? क्या आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस नहीं देना पड़ रहा? वन नेशन वन टैक्स के नाम से जिस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया गया, ये पहला देश है पूरे दुनिया में जिसने एक टैक्स को भी सेलिब्रेट किया। आपको याद होगा तो 12 बजे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था, जीएसटी लागू हो गया करके। और इस देश के बेवकूफ, जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जनता को, वो बेवकूफ जनता ने उसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया और ये बोला कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है। और इस मास्टर स्ट्रोक के माध्यम से अब पूरे देश को लूटा जा रहा है। हर महीने अलग अलग टैक्स के फिगर्स जो बढ़ के आ रहे हैं, वो सेलिब्रेट करके मोदी सरकार छाती को थपथपाती है कि भाई देखो, हमने इतना टैक्स वसूल कर लिया इस महीने, जो पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है, 40% ज्यादा है। तो अब आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पास कराने के बाद क्या देश के सभी इलेक्शंस एक साथ हो जाएंगे? क्या लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये सभी इलेक्शन एक साथ करने के बारे में सोच रहे हैं मोदी जी? जी, सभी इलेक्शन एक साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये सब करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे बताइए, अभी इस देश में 4 राज्यों के चुनाव होने थे। वो 4 राज्य जो है, उसमें जम्मू कश्मीर और हरियाणा, ये 2 ही राज्यों के चुनाव क्यों किए जा रहे हैं? महाराष्ट्र को और झारखंड को क्यों छोड़ दिया गया? ये बताया गया, ये बोला गया कि जम्मू कश्मीर में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रॉपर नहीं है और उस वजह से ये 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराना मुमकिन नहीं है। तो जब जम्मू कश्मीर में सिचुएशन आपकी लॉ एंड ऑर्डर की ठीक नहीं है, आपको 4 राज्यों के चुनाव एक साथ करने में इतनी दिक्कत हो रही, तो पूरे देश के लोकसभा, राज्यसभा, क्या विधानसभा और विधान परिषद और ग्राम पंचायतों के इलेक्शंस, ये सब साथ में कैसे करोगे आप? आपके पास में एक स्टेट की इलेक्शन करने के लिए पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं है, 4 स्टेट आपको अलग अलग कराना पड़ रहा। इस बार जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, 7 फेज में इलेक्शन हुए, 2 महीनों तक के चुनाव चला, तो क्या मोदी जी 2 साल चुनाव करेंगे? 2 साल तक के चुनाव करेंगे क्या? मोदी जी को यह समझना चाहिए कि ये जो जुमले टाइप के वो हमेशा कुछ ये जुमले फेंकते रहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं है वो ऐसे जुमले फेंकते हैं और उसके बाद में पूरी जनता का ध्यान जो है वो उस तरफ आकर्षित किया जाता है। ये एक तरीका है लोगों को डाइवर्ट करने का, असली मुद्दों से डाइवर्ट करने का। आपसे मणिपुर जैसा छोटा सा राज्य संभल नहीं रहा है, वहां पिछले 1-1.25 साल से आगजनी चल रही है, हजारों लोग मर गए, क्या कई वहां पे अराजकता का माहौल है। आप एक बार वहां जा नहीं सके,
आप एक शब्द उसके बारे में बोल नहीं सक रहे। आपको पूरी दुनिया में घूमने के लिए समय है, आपको गाय की पप्पी वो लेने के समय है, पर आपको मणिपुर दिख नहीं रहा। 2029 में ये वन नेशन वन इलेक्शन का तो प्लान भाई साहब 2029 में जब वन नेशन वन इलेक्शन करने का प्लान है तो 2029 में पास कराइए ना। अभी से क्यों उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अलग अलग चीजों के बारे में समय बर्बाद करवाने की आदत पड़ गई है मोदी जी को। जो असली मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए ये किया जाता है। आज देश में इतनी बेरोजगारी है, उसके बारे में कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। आज जिस तरीके से महंगाई का आलम है, उसके बारे में कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। आज जिस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए, उसके बारे में कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। आपने अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों के नाम पे जनता को गुमराह किया। 2014 में आपको याद होगा, एक समय मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया का बहुत ढोल बजाया। क्या हुआ उस मेक इन इंडिया का? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलने वाला था। हाँ, बहुत सारे रोजगार निर्माण होने वाले थे। उल्टा तो जो फिगर्स है वो तो रोजगार कम होने वाली की बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें कर की गई। आपको याद होगा स्किल इंडिया, उसके नाम से कई दिन बर्बाद कर दिए गए। क्या हुआ उस स्किल इंडिया का? क्या हुआ स्वच्छ भारत का? ये सिर्फ जुमले हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अभी ये वही वाली बात हो गई कि 2029 की हम बात करेंगे, 2029 में लाएंगे। वो महिला आरक्षण बिल पास कर दिया 2024 में, कब लागू होने वाला है? और जब लागू ही नहीं करना था तो पास क्यों करवाया? जबरदस्ती एक बिल पास किया, उसके लिए सभी ने सपोर्ट किया, मैं मानता हूं, पर उसका डेट क्यों नहीं फिक्स कर रहे हो? फिर बात कर दिया कि हम देश की परिसीमन करवाएंगे नया और उसके बाद में लागू होगा। आपको लागू करना ही नहीं था तो करवाया क्यों? और करवाया है तो लागू कीजिए, अभी के इलेक्शन में से लागू कीजिए। आपका इंटेंशन ही नहीं है, सिर्फ आपको ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना होता है। आपको लोगों का ध्यान जो है असली मुद्दों से भटकाना होता है। दूसरा कोई इसके पीछे आपका मकसद नहीं होता। कभी आत्मनिर्भर भारत करेंगे, कभी वो आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया। एक तरफ मेक इन इंडिया कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये करने के लिए डीमोनेटाइजेशन करके पूरी इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया। फोर्स लॉकडाउन लगा दिया, पूरा देश का इकोनॉमी का बैंड बजा दिया। ऐसी हरकतें इस देश में मोदी जी ने किया है। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या बोला था? नोटबंदी जब की थी तब क्या बोला था कि करप्शन खत्म हो जाएगा, फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, ब्लैक मनी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और टेररिज्म का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हुआ जी? इनफैक्ट अभी ये जो बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया, यानी जो कैशलेस इंडिया, कभी डिजिटल इंडिया किया फिर कैशलेस इंडिया किया। इस देश में जब नोटबंदी की गई थी, जब कितना कैश था उससे दुगना कैश आज सर्कुलेशन में। तो कहां गया तुम्हारा डिजिटल इंडिया, कहां गया तुम्हारा कैशलेस इंडिया और कहां गया नोटबंदी? कितना आर्थिक नुकसान हुआ? तो ये जो है, ये आप जो अभी ये जो कर रहे हो, आपने ये जो जुमला लाया है वन नेशन वन इलेक्शन का, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे? कितने ईवीएम्स लगेंगे? आप अभी पूरा देश में इलेक्शन हुआ, उससे तो कितने गुना ईवीएम्स लगेंगे अगर इतने सारे इलेक्शन एक साथ करेंगे तो उसमें कितना खर्चा होगा? और अगर जैसा अभी बहुत सारे विद्वान अभी आके टीवी पे कहते हैं कि हाँ वो 1952 का 1957 का वो उस टाइम पे नेहरू जी के जो वक्त पे जो इलेक्शन एक साथ हुए थे, क्योंकि वो शुरुआत थी, उस समय इलेक्शन एक साथ होना लाजमी था। उसके बाद में क्या हुआ, कैसे फेल हुआ वो? क्योंकि कहीं गवर्नमेंट पूरे 5 साल चली, कहीं 5 साल में 3 इलेक्शन हुए। अब ये कहते हैं कि अगर 3 इलेक्शन, अगर वो मिडिल 5 साल के बीच में अगर कोई गवर्नमेंट गिर जाती है
तो उस गवर्नमेंट को जो बचा हुआ समय रहेगा उसके लिए इलेक्शन होगा। तो क्या उसमें पैसा नहीं खर्चा होगा? क्या 1 साल के समय के लिए वापस इलेक्शन कराए जाएंगे, या उस स्टेट को जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन के ऊपर थोप दिया जाएगा उस स्टेट में? आपने तो चलती हुई सरकारें गिराया ही है जी। आप तो मध्य प्रदेश का उदाहरण हमारे पास में है, कर्नाटका का उदाहरण हमारे पास में है। चलती हुई सरकारों को इस सरकार ने मोदी जी की सरकार ने गिराया है। महाराष्ट्र इतना बड़ा उदाहरण है। तो क्या चाहते हैं हम, किस तरीके से पॉसिबल होगा? ये सबसे बड़ी बात, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी होगा। अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन का जिस तरीके से बिल पास करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी होगा। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो आपके पास में संख्या कहां है? आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए जो संख्या रिक्वायर्ड है लोकसभा में और राज्यसभा में, वो कहां है? और क्या सभी राज्य इसके लिए राजी होंगे? आपके मन में एक जुमला आया, चलो कुछ तो भी कर लेते, क्योंकि हमने पिछले सालों में तो कोई काम किए नहीं, जुमलेबाजी करके ही ये सरकार वापस इसमें आ रही है, वापस पावर में। एक ही चीज है, हिंदू मुस्लिम करो, लोगों को लड़ाओ आपस में। जो पीस लविंग इस देश का माहौल था उसको पूरी तरह से खराब कर दिया है भाजपा ने। दो समुदायों के बीच में झगड़े लगाओ, पोलराइजेशन करो और मेजॉरिटी के पक्ष में बात करके उनके वोट हासिल करो। यही करते हुए ये तीसरी बार ये गवर्नमेंट पावर में आई है। आधे तो तकलीफ में आ गए थे। इलेक्शन कमीशन इनके हिसाब से चलता है। इलेक्शन कमीशन ने साथ देने की वजह से, नहीं तो ये अभी अपोजिशन में बैठे होते। तो बोलने की बात यह है कि आपके पास में जब जम्मू कश्मीर का और हरियाणा का ये छोटे जो स्टेट है, एकदम छोटे स्टेट है, ये दोनों के साथ में आप महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो आप पूरे देश का इलेक्शन एक साथ करने के सपने तो क्यों देख रहे हो? कहां से लाओगे इतना फोर्स? आपसे जम्मू कश्मीर आपने पूरा देश का फोर्स वहां पे बिठा के कैसे तो भी करके संभाल लिया है, क्योंकि आपको लोगों को इंप्रेशन देना था कि 370 हटा के वहां पे हमने पीस कायम किया, हर घर के सामने एक जवान को खड़ा रख के पीस कायम किया। तो कहां से लाओगे इतनी सिक्योरिटी? दिस इज अ फेल्ड कॉन्सेप्ट। लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की जुमलेबाजी करने की मोदी जी को आदत पड़ गई है। ब्लैक मनी लाने वाले थे, क्या हुआ? अब जब इतना बड़ा सब सामने आया हिंडनबर्ग के माध्यम से, एक्सक्यूज मी, क्या एक्शन लिया? वो मधाबी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है, उसके ऊपर ब्लेटेंट क्लियर कट जो एलिगेशंस लगे हैं, जो बिल्कुल साबित होके वो अभी जेल में होनी चाहिए थी, उसे तक इस सरकार ने हटाया नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको हटाते ही सब भांडा फोड़ हो जाएगा। अलग अलग चीजें करके असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है, और ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से इसको सिर्फ एक तरीके से इसको जुमला समझाया है।